मैं ये जानना चाह रही थी कि हमने ये फिटनेस की बात की, मूवमेंट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, इसमें एक डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप अपने जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम सेलिब्रिटीज़ की भी बात करें या किसी की भी बात करें, तो डाइट में आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं? व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टुवर्ड्स डाइट? तो इसमें भी अगेन सेम थिंग, आपकी लाइफ चैलेंजिंग है तो आपके रूटीन भी चैलेंजिंग ही रहने वाले हैं। Yes. मैं अगर कोई शूट नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जब मेरे क्लाइंट्स रेस्ट लेना चाहते हैं कि यार अभी मुझे लोड नहीं लेना है फॉर नेक्स्ट 6 months, आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। व्हेन इट कम्स टू फोकसिंग ऑन देम सेल्फ इज नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली ऑल्सो, बिकॉज द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दे प्ले इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर देते हैं उनको, क्योंकि दे आर नॉट लिविंग देयर ओन सेल्फ। उनको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में जाना पड़ता है और जिसके लिए उनको कई सारी चीज़ों से फाइट करनी पड़ती है। लेट्स से एक इंसान जिसके पास दुनिया का सारा पैसा है, these एक्टर्स, और उनको बोला जाता है नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक अ बेगर। आसान नहीं है, वो एक्सेप्ट करना ही आसान नहीं है। तो वो जो ट्रॉमाज होते हैं समवेयर, एक अच्छा एक्टर कर लेता है लेकिन फिर भी उसको फाइट करनी पड़ती है। यही सब सिखाया जाता है एक्टिंग स्कूल्स में कि आप अपने आप को पहले भूलना पड़ेगा, ये ग्लास खाली करना पड़ेगा, तभी इसके अंदर कुछ और आएगा। तो वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। यस, तो वो जब अपने आप को वो 6 महीने देते हैं तो उस टाइम पर मैं उनको एक ही तरीके की डाइट सजेस्ट करता हूँ, विच इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओके, आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से आ रहा है। हमारे को ये आज का नाम जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये अब दिया गया है, जस्ट अ फैंसी नेम है। तो नहीं तो व्रत जो है वो तो हमारे कल्चर में हर रिलीजन में कहीं ना कहीं है ही है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। कोई 1 महीने के लिए करता है, कोई हफ्ते में 1 दिन के लिए करता है, अलग अलग है, बट हम करते आ रहे हैं। इट हैज़ बीन वेरी आई विल से इफेक्टिव। तो अगर आपका रूटीन चैलेंजिंग नहीं है देन इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर रूटीन चैलेंजिंग है देन आई मेक श्योर कि उनकी जो डाइट है वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उनके जो भी अवेलेबल टाइमिंग्स है उस टाइम पर हाईली न्यूट्रिशनली डेंस डाइट मैं उनको दे सकूं। ओके ओके, या ठीक है। सो विदाउट बीइंग टू स्ट्रिक्ट, सिर्फ हम हेल्दी, हम न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल। सो जब आप कह रहे हो न्यूट्रिशनली डेंस फूड्स मतलब कि जैसे कि नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जिनमें आपको ढेर सारा न्यूट्रिएंट मिल जाए, इसी के साथ इस तरह के खाने में कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। तो वो आप कैसे बैलेंस करते हैं? सप्लीमेंटेशन। ओके, सप्लीमेंटेशन कोई बुरी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आज की डेट में लोगों को सप्लीमेंट वर्ड से डर गए हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। वो सप्लीमेंट सुनते हैं सर, यार ये तो सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये तो सारा का सारा सिंथेटिक है। बट ऐसा नहीं है। सेरेलैक बच्चे को मतलब पैदा होने के 7-8 महीने के बाद हम खिलाने लगते हैं, ठीक है, वो ओके है, वो ओके है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, हमें बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान या कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला दे दिया जाता है। फार्मूला तक भी कोई एक नाम है आई थिंक। तो ऐसे दे दिया जाता है फॉर बेटर ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या सिर्फ 17-18 साल तक ही हो रही थी, उसके बाद हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं ये मानता हूँ कि अब तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए हैं। पहले तो हम सिर्फ 8 to 2 स्कूल जा रहे थे, उसके बाद पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत खेल रहे थे, लेकिन अब तो वी हैव बिकेम द प्रोवाइडर और मे बी होम मेकर, जो कि शायद प्रोवाइडर से भी ज़्यादा टफ जॉब है। तो वहाँ पर आपको जो बेस्ट एनर्जी चाहिए, अगर वो आपके नॉर्मल डाइट से कॉम्पनसेट नहीं हो रही है देन यू शुड गो फॉर सप्लीमेंट्स। और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, या जो भी अच्छी बॉडीज़ हैं जिनसे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये सप्लीमेंट वेल रिसर्च्ड है, आपको वो लेना चाहिए। ओवर क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। पहला प्रेफरेंस आपका नेचुरल डाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है that will be compensated by supplements. So I am okay with that, and even my clients are well aware, so they are also okay in accepting this. Amazing. इंडिया में इस तरह के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं जो ट्रस्टवर्दी हों, या फिर आप अपने क्लाइंट्स को जो सप्लीमेंट सजेस्ट करते हो वो बाहर से मंगवाने होते हैं? Or do we have good Indian brands? I feel now the world has changed. Every company is trying to come over here and most of them are here. तो supplements यहाँ पर मिल जाते हैं। सिर्फ स्ट्रगल ये चालू है कि ऑथेंटिक सोर्स
इन सप्लीमेंट्स का वो ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि येस एट मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फेक सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं और उस पर GST लग रहा है, अगर वो बिल वाला है, तो प्लीज़ बाय फ्रॉम देयर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ग्रे मार्केट, जहाँ पर आपके 500 रुपये बच रहे हैं, क्योंकि वो 500 बच नहीं रहे। आपका वो 5500 का डब्बा आपको 6000 में मिला था, लेकिन वो ओरिजिनल था। यहाँ 500 बचाने के चक्कर में आपने 5500 वो और कम से कम 55,000 डॉक्टर के अपनी लाइफ में ऐड कर लिए, और शायद उसके बाद भी रिकवरी ना हो। तो सिर्फ ऑथेंटिक जगह से सही सप्लीमेंट सही क्वांटिटी में इनटेक करेंगे तो सप्लीमेंट इज़ नॉट एट ऑल बैड। ग्रेट, ग्रेट।